नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनका जन्म 1891 रत्नागिरी नामक स्थान महाराष्ट्र की वह भूमि जिसमें जन्म हुआ था। किसका? एक प्रोफाउंडर, एक पावरफुल लीडर का, एक पावरफुल पॉलिटिशियन का, एक टूरिज्म का, एक इकोनॉमिस्ट, एक बुद्ध का रिवाइविस्ट भी माना जाता था। नाम था इनका भीमराव रामजी अम्बेडकर। छोटी उम्र से ही महाराष्ट्र में स्थित रत्नागिरी नामक स्थान से सतारा नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। इनकी माँ का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था। बचपन से ही बड़ी दिल जला देने वाली, दुखी कर देने वाली और एक बच्चे को आतंकित पीड़ित कर देने वाली घटनाओं से गुजरे थे। छोटे थे लेकिन पढ़ना चाहते थे। ये अपने पिताजी से गुजारिश करते कि मुझे पिताजी आगे पढ़ना है, लेकिन एक दलित परिवार से थे। इनको पढ़ने देना नहीं चाहते थे। आम बच्चों के साथ इनको बैठने तक नहीं दिया जाता था। पिता ने कहीं जुगाड़ करके नज़दीकी स्कूल में इनका दाखिला तो करवा दिया, लेकिन इनको बैठने तक नहीं दिया गया और बोला कि तू बाहर बैठकर ही पढ़ेगा। इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। एक बार जब ये बाहर बैठकर पढ़ रहे थे तो मास्टर ने बुलाया और बोला, ये इधर आओ, ब्लैक बोर्ड पर जो सवाल है उसको हल करके दिखाओ। जब बोर्ड पर ये सवाल हल करने गए तो बच्चे जाति गए और इतना ही नहीं, बच्चे बोर्ड की तरफ भागने लगे। ये हैरान हुए और देखे क्या हुआ। सभी बच्चे अपना अपना टिप्पण उठाए और इनको धक्का मारने लगे। इन्हें डर था कि कहीं इनकी परछाई से ही इनका खाना अपवित्र ना हो जाए। ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब एक बार जब इन्होंने गांव के कुएं से छुपकर पानी क्या पी लिया, इनको इतनी मार पड़ी। और एक बार तो जो रिक्शे में वाले ने इनको मना कर दिया कि तू रिक्शे में नहीं बैठेगा। अगर तू रिक्शे में बैठेगा तो मैं तेरे से डबल पैसा लूंगा और रिक्शा भी तू ही चलाएगा। उस समय छूने से ही नहीं, परछाई से भी पवित्र माना जाता था। अरे परछाई को तो छोड़िए, आवाज को भी सोचते थे कि हम अपवित्र हो गए। इन सब तकलीफों ने इनको एक अच्छा लीडर बना दिया। जानते हैं, इनको संस्कृत तक पढ़ने का अधिकार नहीं था। कहा जाता था कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, ये दलितों के लिए नहीं है, और स्कूल से निकाल दिया जाता। तो साया जी महाराज गायकवाड़ नाम के राजा वही हुआ करते थे। उन्होंने इनकी तकलीफ को समझा और इनकी पढ़ने की रुचि को देखकर इनको स्पॉन्सर किया और इनको स्कॉलरशिप दी ताकि ये वेस्ट में जाकर ऊंची पढ़ाई कर सके। ध्यान दीजिए, बात आज की नहीं है, ये 114 साल पुरानी है। यानी कि 1908-1909 में एक नीची जाति का लड़का निकल कर इंटर करके आया, वो भी इंग्लिश में, मुंबई से, और वहीं से उन्होंने बीए की इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल से, और रुके नहीं है और कहा कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दोगे तुम, मैं जाऊँगा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, तुम रोक के दिखो तो दिखाओ। और स्कॉलरशिप लेकर निकल गए। न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर इन्होंने एमए की। इसके बाद इन्होंने पीएचडी की और फिर भी नहीं रुके, लंदन चले गए और वहाँ पर इन्होंने एमएससी की लॉ की पढ़ाई की और इन्होंने एक किताब लिखी। और ये वही किताब है इसके आधार पर आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है। और फिर ये भारत पर आ गए और जिस राजा ने इनकी मदद की थी, महाराज गायकवाड़, उनके पास अगर बोले कि महाराज मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने इनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी। उस समय ये नौकरी बहुत बड़ी मानी जाती थी। बड़ी नौकरी पर तो आ गए, लेकिन छुआछूत ने आज भी इनका पीछा नहीं छोड़ा था। वहाँ के पियोन भी इनको फाइल फेंक कर दिया करते थे और कहते थे कि तू नौकरी पर तो आ गया, तू बड़ी नौकरी हो गया तो क्या हुआ, तू है तो छोटी जात का, तेरी छोटी जात थोड़ी बदल जाएगी। खाना खाने के लिए इनको बोला जाता था कि तू बाहर जाकर ये खाना खाएगा, अंदर नहीं खाएगा। आज भी ये कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब की तकलीफें आज भी पीछा नहीं छोड़ती थी। इनकी पत्नी रामाबाई, इनके 5 बच्चे हुए, जिनमें से 4 बच्चे एक एक करके मर गए। कुछ दिनों बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया क्योंकि चिकित्सा सुविधा ठीक नहीं थी। लेकिन फिर भी ये बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और साथ साथ देश के लिए लड़ते रहे और घर की तकलीफों से अपने आप को रुकने नहीं दिया। इस सत्याग्रह पर अड़ गए। 1927 में इस महान सत्याग्रह में ये जिद पर अड़ गए कि दलितों को कुएं का पानी पीने का अधिकार दिया जाए, सरकारी जगह पर सबका अधिकार है। उस समय महिलाओं को पैर ढककर साड़ी पहनने का अधिकार भी नहीं था। साहब ने महिलाओं को यह अधिकार दिलाया है कि तुम पैर ढककर साड़ी पहन सकती हो। बात है सन 1947 की, जब भारत आज़ाद हुआ और गांधी जी के पास नेहरू, जो उस समय के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, कि अपनी कैबिनेट की एक लिस्ट लेकर आए
गांधी जी को दिखाया। गांधी जी ने देखा कि इसमें भीमराव रामचंद्र अम्बेडकर का नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा भारत नहीं है, ये आज़ाद भारत है। तभी बाबा साहब को कानून मंत्री के रूप में लिया गया और साथ ही इनको ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन भी बना दिया गया। बाबा साहब एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो नौकरी के लिए नहीं, अपनी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश के उस कमजोर हिस्से के लिए लड़ते थे जिनको उठाना एक सब हर एक पॉलिटिकल लीडर का काम था। इनका मानना था कि देश में अगर खुश रहेंगे सभी लोग तो देश में खुशहाली आएगी। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। देश में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहब जैसे लीडर पूरी पृथ्वी पर ही गिनती के मिलेंगे। अगर हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको जानकारी पूर्ण लगी हो, रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको जानकारी पूर्ण लगी हो, रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।